हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि उसे गए 2 मिनट हो गए हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ बीन 2 मिनट्स सिंस ही लेफ्ट। इट हैज़ बीन 2 मिनट्स सिंस ही लेफ्ट। तो कोई किसी के बारे में पूछ रहा है, उससे कह रही है कि इट हैज़ बीन 2 मिनट्स सिंस ही लेफ्ट, यानी उसे गए 2 मिनट हो गए हैं। अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम उससे मिल सकते थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर यू कुड हैव मेट हिम। इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर यू कुड हैव मेट हिम। तो इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम इस तरीके से बहुत बोलते हैं कि अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम उससे मिल सकते थे। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से ही बनाया जाएगा, इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर, यानी अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाते, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ गए होते। इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर यू कुड हैव मेट हिम, तुम उससे मिल सकते थे। शुरू में तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था लेकिन अब करता हूँ। यहाँ पर इस लड़की से कह रहा है कि एट फर्स्ट आई डिडेंट लाइक यू बट आई डू नाउ। कह रहा है कि शुरू में मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था लेकिन अब करता हूँ। एट फर्स्ट आई डिडेंट लाइक यू बट आई डू नाउ। एट फर्स्ट आई डिडेंट लाइक यू बट आई डू नाउ। शुरू में मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था लेकिन अब करता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट इवन नो whether you love me or not. I don't even know whether you love me or not। कह रहा है कि मुझे तो ये भी नहीं पता तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। I don't even know whether you love me or not। ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तो घुमा फिरा के बात कर रहा है, कह रहा है कि ठीक है मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल राइट आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ऑल राइट आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसकी हिंदी देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाना, यहाँ विल ज़रूर आएगा आई के बाद, क्योंकि अगर हमने विल हटा दिया तो सेंटेंस गलत नहीं होगा लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये बात को घुमा फिरा के इससे कह रहा था लेकिन अब कह रहा है ठीक है मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। अभी आया नहीं, आएगा, इसलिए होगा ऑल राइट आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। बात यह है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कह रहा है कि द थिंग इज़ आई लव यू। द थिंग इज़ आई लव यू। बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। द थिंग इज़ आई लव यू। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर किसी से कह रहा है कि देयर इज़ नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ मी। देयर इज़ नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ मी, यानी मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ मी। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं। तो कह रहा है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। इसे दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं आई एम हेयर टू हेल्प यू। इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई हैव कम हेयर टू हेल्प यू। तो आपकी मर्जी, कुछ भी बोल लेना, लेकिन ज़्यादातर यूज़ इसी तरीके से होता है कि आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। नॉट टू हर्ट यू, तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं, यानी मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं। आई एम हेयर टू हेल्प यू नॉट टू हर्ट यू। मुझसे तुम्हारी देखभाल करने के लिए बोला गया था। कह रहा है कि आई वॉज आस्क्ड टू लुक आफ्टर यू। लुक आफ्टर यू मतलब देखभाल करने के लिए। आई वॉज आस्क्ड, मुझसे बोला गया था, टू लुक आफ्टर यू, तुम्हारी देखभाल करने के लिए। आई वॉज आस्क्ड टू लुक आफ्टर यू, यानी मुझसे तुम्हारी देखभाल करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि देखो मैं इतनी दूर लंदन से तुमसे मिलने आई हूँ। यहाँ पर अपने दोस्त से कह रही है कि देखो मैं इतनी दूर लंदन से तुमसे मिलने आई हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई हैव कम ऑल द वे। ऑल द वे यूज़ होगा यहाँ पर इतनी दूर के लिए। लुक आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू सी यू। लुक आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू सी यू। देखो मैं इतनी दूर लंदन से तुमसे मिलने आई हूँ। लुक आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू सी यू। पता नहीं क्यों लेकिन, कह रही कि आई डोंट नो वाई बट, आई डोंट नो वाई बट, पता नहीं क्यों लेकिन तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे। यू डोंट सीम हैप्पी टू सी मी। यू डोंट सीम हैप्पी टू सी मी, तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे। यू डोंट सीम हैप्पी टू सी मी। इफ़ माई बींग हेयर इज़ मेकिंग यू फील अनकम्फर्टेबल। सो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत यूज़ करते हैं हम इस तरह के सेंटेंस को, बहुत ही ज़्यादा।
तो सामने वाला बंदा इसे देखकर खुश नहीं है। तो ये कह रही है कि अगर मेरे यहाँ होने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यानी कि कोई दिक्कत हो रही है, बेचैनी हो रही है, अगर मेरे यहाँ होने से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इफ़ माई बीइंग हियर इज़ मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल। कह रही है कि अगर मेरे यहाँ होने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इफ़ माई बीइंग हियर इज़ मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल, बस बोल दो मैं तुरंत चली जाऊंगी। कह रही है कि जस्ट से सो एंड आई विल गो एट वंस। एट वंस मतलब तुरंत, जस्ट से सो बस बोल दो ऐसा, एंड आई विल गो एट वंस और मैं तुरंत चली जाऊंगी। जस्ट से सो एंड आई विल गो एट वंस। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही टॉम है। तो यहाँ पर इन दोनों से किसी काम को करने के लिए बोला जा रहा है, तो दोनों के लिए मना कर रही है। कह रही है कि आई एम नॉट रेडी फॉर दैट एंड नीदर इज टॉम, यानी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और टॉम भी नहीं है। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट नीदर इज टॉम, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही टॉम है। तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस औरत से कह रहा है कि यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम जैसी हो ठीक हो। कह रहा है कि यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर। यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर, हम इस तरीके से बोलते हैं ना, तुम जैसे हो ठीक हो। यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर, यानी तुम जैसी हो ठीक हो, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। आई लाइक यू एज यू आर, यानी तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। आई लाइक यू एज यू आर, आई लाइक यू एज यू आर, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। कौन कहता है मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। यहाँ पर लड़की है कोई, इससे कह रही है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। तो ये कह रहा है कि हु सेज आई डोंट केयर अबाउट यू। हु सेज आई डोंट केयर अबाउट यू, कौन कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम्हारी फिक्र नहीं करता। हु सेज आई डोंट केयर अबाउट यू, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू। आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू, यानी मैं सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू। तुम ऐसा कहने वाले पहले इंसान नहीं हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आदमी इसकी मजाक उड़ा रहा है, इसकी शक्ल के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। तो कह रही है कि तुम ऐसा कहने वाले पहले इंसान नहीं हो। कहना चाह रही है कि लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, तुम पहले नहीं हो। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से सो। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से सो, यानी तुम ऐसा कहने वाले पहले इंसान नहीं हो। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से सो, लोग अक्सर मेरी मजाक उड़ाते हैं। पीपल ऑफन मेक फन ऑफ मी। पीपल ऑफन का मतलब यहाँ अक्सर से है। पीपल ऑफन मेक फन ऑफ मी, यानी लोग अक्सर मेरी मजाक उड़ाते हैं। पीपल ऑफन मेक फन ऑफ मी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। बट आई डोंट माइंड एट ऑल। बट आई डोंट माइंड एट ऑल, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, मैं कोई माइंड नहीं करती। बट आई डोंट माइंड एट ऑल, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। सच कहूँ तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। कह रही है कि लोग मेरे हंसी उड़ाते हैं। कह रही है कि अब सच कहूँ तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। टू बी ऑनेस्ट आई एम जस्ट काइंड ऑफ यूज्ड टू इट। टू बी ऑनेस्ट आई एम जस्ट काइंड ऑफ यूज्ड टू इट, सच कहूँ तो मुझे भी इसकी आदत सी हो गई है। टू बी ऑनेस्ट आई एम जस्ट काइंड ऑफ यूज्ड टू इट, कुछ भी हो उसे अंदर मत आने देना। यहाँ पर किसी से कह रही है कि नो मैटर वॉट, यानी कुछ भी हो, नो मैटर वॉट, डोंट लेट हिम कम इन, उसे अंदर मत आने देना। डोंट लेट हिम कम इन, उसे अंदर मत आने देना। नो मैटर वॉट, चाहे जो भी हो। सड़क पार करते समय कार से मेरी टक्कर हो गई थी। कह रही है कि आई वॉज हिट बाय अ कार, ये पैसिव वॉइस है। आई वॉज हिट बाय अ कार, यानी कार से मेरी टक्कर हो गई थी। वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, सड़क पार करते हुए। आई वॉज हिट बाय अ कार वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, यानी सड़क पार करते हुए कार से मेरी टक्कर हो गई थी। उसे उसके हाल पर छोड़ दो। यहाँ पर किसी के बारे में कह रहा है कि लीव हिम ऑन हिज ओन। लीव हिम ऑन हिज ओन, यानी उसे उसके हाल पर छोड़ दो। लीव हिम ऑन हिज ओन। एक समझदार इंसान कभी दुश्मन नहीं बनाता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ वाइज मैन नेवर मेक्स एन एनिमी। अ वाइज मैन नेवर मेक्स एन एनिमी, यानी एक समझदार इंसान कभी दुश्मन नहीं बनाता। अ वाइज मैन नेवर मेक्स एन एनिमी। हम हर मसले को बात करके हल कर सकते हैं। वी कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम बाय टॉकिंग। वी कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम बाय टॉकिंग, यानी हम बात करके हर मसले को हल कर सकते हैं। वी कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम बाय टॉकिंग। यहाँ पर इस कह रहा है कि इस गलती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, यानी किसी ने कोई गलती की है तो उसे लेकर कह रहा है कि तुम्हें इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे फॉर दिस मिस्टेक यू वुड हैव टू पे द प्राइज। फॉर दिस मिस्टेक यू वुड हैव टू पे द प्राइज, यानी इस गलती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। यू विल
गो टू जेल फॉर वॉट यू डिड टू हर, यानी तुमने उसके साथ जो किया उसके लिए तुम्हें जेल जाओगे, तुम उसके लिए जेल जाओगे जो तुमने उसके साथ किया। यू विल गो टू जेल फॉर वॉट यू डिड टू हर, यू विल गो टू जेल फॉर वॉट यू डिड टू हर, यानी जो तुमने उसके साथ किया उसके लिए तुम जेल जाओगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, और लास्ट के कुछ सेंटेंस हर वीडियो की तरह प्रैक्टिस के लिए रिपीट किए हैं ताकि आप पुराने सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करते रहो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पढ़ा है उसे ना भूलना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो इन फ्यूचर, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ हम आपको रेगुलर मिलती रहेगी, हम अपलोड करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।